खतियानी जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरे चरण में लातेहार और चतरा का दौरा करने के लिए निकल रहे हैं। इन क्षेत्रों का दौरा करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 2 चरण में जिन बातों को रखे हैं उन्हीं बातों को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस तीसरे चरण की खास तौर पर चर्चा इस वजह से ज़रूरी हो जाती है कि कल ही जो झारखंड के राज्यपाल रहे हैं रमेश बैस, उनका तबादला हो गया है, उनकी जगह पर नए राज्यपाल आए हैं। लिहाजा जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस और राजभवन के बीच जो तनातनी थी रमेश बैस के कार्यकाल के दौरान, अब ये देखने वाली बात ये होती है कि राधाकृष्णन जी के आने के बाद, नए राज्यपाल के आने के बाद क्या झारखंड में राजभवन और सीएमओ के बीच भी वही तनातनी रहेगी, वही टकराव की स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव होगा। दरअसल ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ था वो पूर्ववर्ती राज्यपाल रमेश बैस ने उसका खुलासा नहीं किया था। लोग कयास लगाते रह गए कि आज या कल या परसों इस तरह से मुख्यमंत्री की विधायकी से जुड़ा जो पत्र है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा, लेकिन इस बीच उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जाता है और झारखंड में दूसरे राज्यपाल को भेजा जाता है। ऐसे में क्या वो चैप्टर क्लोज हो गया है जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर खतरा जताया गया है? तो ये एक बदला हुआ राजनीतिक वातावरण है जिस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा निकल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही नए राज्यपाल का स्वागत किया और जो रमेश बैस साहब थे, जो पूर्व राज्यपाल झारखंड रहे हैं, उनके कार्यकाल की भी प्रशंसा की और उनका भी कहीं न कहीं खैर मकदम किया। बहरहाल इस बदले हुए राजनीतिक वातावरण के बीच इस खतियानी जोहार यात्रा के दौरान क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हीं बिंदुओं को छुएंगे, उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे, उन्हीं विषयों पर बात करेंगे जो पहले और दूसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बात करते रहे हैं। खास करके स्थानीयता के विषय पर जिस तरह से राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, उस विधेयक को रमेश बैस साहब जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं उन्होंने लौटा दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर हाल में वो इस दिशा में बढ़ेंगे, यानी स्थानीयता का जो आधार होगा वो 1932 का खतियान होगा, उसी दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। तो ये टकराव की स्थिति रही है। एक तो स्थानीयता का विषय है, दूसरा रोजगार का विषय है। इस बीच रामगढ़ में बाय इलेक्शन की तारीख भी है, नॉमिनेशन हो चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार बजरंग महतो चुनावी मैदान में हैं, एनडीए की तरफ से आसू के उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ये दो एक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसके बीच में खतियानी जोहार यात्रा हो रहा है। तो इस पर देखने वाली बात ये होती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या यूपीए के अन्य जो लोग हैं वो आम जनता को, झारखंड के लोगों को क्या कुछ वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।